एक शेर का अपने पुराने ट्रेनर को देखकर क्या रिएक्शन होगा। इस वीडियो में हम आपको 150 किलो से ज्यादा वजन की एक शेरनी कियारा की कहानी बताएंगे, जिसे मेक्सिको के एडाल्फो नाम के एक आदमी ने तब बचाया था जब वह काफी छोटी थी। हमारी कहानी 5 साल पहले की है। मेक्सिको के तिजुआना स्टेट में सोमवार की सुबह एडाल्फो मछली पकड़ने जाने वाला था। वह आमतौर पर अपना सप्ताह इसी से शुरू करता था। अपना सामान इकट्ठा करके वह अपने घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर जंगल में मछली पकड़ने के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर ढेर सारी मछली पकड़ने की सही जगह ढूंढने में उसे देर नहीं लगी। वह अपनी टोकरी में ज्यादा से ज्यादा मछली इकट्ठा करने में लगा था, लेकिन अचानक उसने कुछ आवाज सुनी जो उसकी तरफ धीरे धीरे करीब आ रही थी। उसने अपनी बंदूक पकड़ ली। वो जंगली जानवर से बचाव की तैयारी करने लगा जो किसी भी समय वहां आ सकता था। जब उसने झाड़ियों में से किसी को निकलते देखा तो एडाल्फो का जबड़ा अपने मुंह से गिर गया। यह एक छोटी शेरनी के अलावा और कुछ नहीं थी जो घायल दिख रही थी, और उसके दाहिने पैर पर घाव जैसा कुछ लग रहा था। हालांकि उसने शत्रुता के कोई लक्षण नहीं दिखाए, लेकिन वह भूखी दिख रही थी। ये देखकर एडाल्फो ने अपने कंधे से अपनी बंदूक उतारी और एक मछली लेकर छोटे शेर को खिलाने के लिए आगे बढ़ गया। शेरनी ने बिना देरी किए मछली को अपने दांतों के बीच ले जाकर खाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह शेरनी काफी दिनों से भूखी थी। एडाल्फो जानता था कि शेर की प्रजाति झुंड में रहती है और यह शेरनी अपने झुंड के साथ नहीं थी। इसका मतलब इसके साथ कुछ गलत हुआ है। वह जानता था कि अगर वह उसे जंगल में घायल छोड़ देगा तो शायद यह नन्ही शेरनी जिंदा नहीं रह पाएगी। इसलिए उसने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया, कम से कम जब तक कि वह ठीक न हो जाए और जिंदा रहने के अपने आप से खुद खाना ढूंढने के काबिल हो जाए। फिर एडाल्फो ने उसे धीरे से अपनी बाहों में उठा लिया। छोटी शेरनी इतनी थकी हुई थी कि उसने कोई विरोध नहीं किया और वे दोनों घर लौट आए। अब एडाल्फो उसे ठीक करने, खाना खिलाने और समय के साथ उसे ट्रेनिंग देने का इंचार्ज था। अपने परिवार और दोस्तों की चेतावनियों के बावजूद कि पालतू शेर होना कितना खतरनाक हो सकता है, एडाल्फो ने इसे नजरअंदाज कर दिया और इसे रखने का फैसला किया। उसने उसका नाम उसकी पसंदीदा फिल्म द लायन किंग में शेरनी के नाम पर कियारा रखने का फैसला किया। दिन बीतते गए और ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने के आदी हो गए थे। दोनों ने मालिक और पालतू जानवर के बीच एक मजबूत रिश्ता बना लिया था। कई बार वे एक दूसरे को सिर्फ आंखों के इशारे से समझ जाया करते थे। एडाल्फो जब जब भी सोमवार को मछली पकड़ने के लिए जाता था तो कियारा को भी अपने साथ ले जाया करता था। जैसा कि हम जानते हैं, खुशी हमेशा के लिए नहीं रहती। समय के साथ साथ शेरनी बड़ी होती गई। कभी इस नन्ही शेरनी का वजन 10 किलो था, जो अब 60 किलो तक पहुंच गया था। वह इस समस्या को देखना नहीं चाहता था और अनदेखा करता था कि कियारा बहुत बड़ी हो चुकी थी। जिन जगहों पर वह पहले आसानी से एंटर कर सकती थी, वहां पहुंचना अब उसके लिए नामुमकिन था। अब वो उसे हफ्ते भर खिलाने की जगह हफ्ते में एक बार खिलाने लगा था। एडाल्फो के पड़ोसी, जो शुरू में शेरनी के लिए प्यार और लगाव महसूस करते थे, अब वो इस बड़ी शेरनी से डर महसूस करने लगे थे कि अगर वह किसी दिन अपने पट्टे से छूट गई तो क्या होगा। उन्होंने कहा, एक जंगली जानवर होने के नाते इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। कियारा से उन्हें अपने परिवारों की सुरक्षा का डर सता रहा था। एडाल्फो ने कियारा के लिए जो प्यार महसूस किया वह बहुत अच्छा था, लेकिन वह जानता था कि यह उसके रहने की जगह नहीं है। वह जानता था कि उसे अपने साथ ज्यादा समय तक नहीं रख पाएगा। कड़े मन के साथ उसने फैसला किया कि वह उसे ब्लैक जगुआर व्हाइट टाइगर फाउंडेशन के सेंचुरी में छोड़ आएगा, जो कि बड़ी बिल्लियों, कुत्तों और दूसरे जानवरों को शेल्टर देने के लिए जाना जाता है। वहां वह दूसरी प्रजाति के जानवरों के साथ रह सकती थी। आखिरकार विदाई का दिन आ ही गया। वह दिन उन दोनों के लिए बहुत तकलीफ से भरा था। कियारा, जैसे कि वह सब कुछ समझ रही थी, उसने एडाल्फो को गले लगाना और चाटना बंद नहीं किया, जो उसके मालिक से ज्यादा उसका अडॉप्टेड पिता था। एडाल्फो और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू गिर रहे थे। एडाल्फो की पत्नी को भी कियारा से बहुत लगाव हो गया था। अपनी उदासी के बीच एडाल्फो ने वादा किया कि वह फिर से उससे मिलने आएगा और वह उसे किसी भी दिन नहीं भूलेगा। कियारा उदास आंखों से उसे देखती रही और उसे चाटती रही। कियारा मन ही मन जान गई थी कि उस घर में रहने का उसका यह आखिरी दिन है। कियारा उसकी देखभाल करने के लिए अपने मालिक के प्रति अपना प्यार और आभार दिखाना चाहती थी, और इसी तरह एडाल्फो ने उसे उसके नए घर में छोड़ दिया, जहां उसने उसकी देखभाल करने वालों को उसका सही से ख्याल रखने को कहा और फिर वहां से अपने घर को लौट आया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एडाल्फो अपने पालतू जानवर के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। हालांकि वह उससे मिलने जाना चाहता था, पर वह जानता था कि यह शेरनी के अपने नए घर में रहने को ज्यादा कठिन बना देगा। हर दिन शेल्टर होम में जाने की अपनी इच्छा को दबाते हुए यह देखने के लिए कि उसकी छोटी शेरनी क्या कर रही होगी और वो कैसी होगी। हालांकि उसे यकीन था
कि वह उसे भविष्य में फिर से देखेगा और उसे बस धैर्य रखना होगा। कियारा को अपने नए घर में आए हुए 365 दिन बीत चुके थे। अब वह 1 मीटर ऊंची और 150 किलो वजन की एक शेरनी थी। उसकी देखभाल करने वालों को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह कैसे मुमकिन है कि एक इंसान द्वारा पाले जाने के बावजूद वह जंगल में पले बढ़े किसी भी शेर के जैसे एक शक्तिशाली और हिंसक व्यवहार का प्रदर्शन कर रही थी। वह जोर जोर से दहाड़ के साथ अपनी बेचैनी दिखाते हुए वहां के कर्मचारियों को उसके करीब आने नहीं दे रही थी। 1 साल बीतने के बाद एडाल्फो ने फैसला किया कि वह अपने प्यारे पालतू जानवर से मिलने के लिए जाएगा और फिर वह उससे मिलने की तैयारी में जुट गया। एडाल्फो ने इसकी सोशल नेटवर्क पर भी घोषणा की ताकि सभी को पता चले। वह उस पल को हर किसी के साथ शेयर करना चाहता था। एडाल्फो मॉन्टेरे में स्थित ब्लैक जगुआर व्हाइट फाउंडेशन सेंचुरी में लौटने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। वह सोच रहा था कि 1 साल बाद क्या कियारा उसे पहचान पाएगी या नहीं। एडाल्फो ने वही कपड़े पहने जो उसने उस दिन पहने थे जब वे पहली बार मिले थे और उसने अपने बैग में मछलियां भी रख ली थीं। वह जानता था कि कियारा को मछली खाना बहुत पसंद है। अपनी पत्नी के साथ सेंचुरी में पहुंचने के बाद वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया। ऐसे व्यक्ति को भूलना आसान नहीं था जो अपने साथ एक शेरनी को लाया था। उन्होंने एडाल्फो को शेरनी से संपर्क करते समय बहुत सावधान रहने की चेतावनी दी क्योंकि अब वह एक बड़ी शेरनी बन गई थी। एडाल्फो ने उनकी चेतावनी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि कियारा उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उस जगह के कर्मचारी उसे उस जगह तक ले गए जहां शेरनी थी और बाड़े के पीछे खड़े होकर एडाल्फो ने उसे बुलाने के लिए जोर से उसका नाम पुकारने लगा, जैसा कि वह हमेशा करता था जब वे एक साथ रहते थे। शेरनी अपने अडॉप्टेड पिता की आवाज को पहचानती दिख रही थी। वह जोश के साथ दहाड़कर बाड़े में उछल रही थी। वहां मौजूद कर्मचारी थोड़ा चिंतित थे क्योंकि वे वास्तव में नहीं जानते थे ये खुशी या चेतावनी की गर्जना थी और कियारा एडाल्फो को कोई शारीरिक चोट ना पहुंचा दे। एडाल्फो भी एक पल के लिए शंका के आगे झुक गया। उसे नहीं पता था कि कियारा वही थी जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। वह सोच रहा था कि क्या कियारा को वो अभी भी याद है या नहीं, और अगर वह उसके करीब आती तो वह कैसे रिस्पॉन्स करेगा। ये सारे विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसमें अपने पालतू जानवर के लिए बहुत प्यार था। उसने उस बंधन पर भरोसा करने का फैसला किया जो उन्होंने उस समय एक साथ रहते हुए बनाए थे। इसलिए कर्मचारियों की चेतावनियों को अनदेखा करते हुए उसने कियारा के करीब जाने के लिए दरवाजा खोलने के लिए कहा। कियारा का अपने पुराने मालिक के प्रति रेस्पॉन्स देखकर वहां खड़े सभी कर्मचारी दंग रह गए थे। एडाल्फो गलत नहीं था। जैसे ही वह कियारा के पास पहुंचा वह उस पर झपटी और उसे अपने बड़े पंजे से पकड़कर उसे चाटने लगी। अब एडाल्फो कियारा का वजन सहन नहीं कर सकता था और वे दोनों गले मिलते हुए ग्राउंड पर गिर गए। इस भावनात्मक मिलन को देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू निकल आए। उनका मिलन देख वहां खड़े लोगों ने जल्दी से अपने कैमरे निकाले और इस मोमेंट को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उन्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक जानवर जिसे वे जंगली मानते हैं वह इंसान के प्रति इतना प्यार और स्नेह कैसे दिखा सकता है। वहां मौजूद सभी लोगों के दिमाग में वह दृश्य हमेशा बना रहेगा। दूसरी ओर कियारा और एडाल्फो ग्राउंड में खेल रहे थे। वह शेरनी जो कुछ क्षण पहले इतनी खतरनाक दिख रही थी अब अपने मालिक के बगल में एक चंचल शेरनी सी लग रही थी। उसके बाद उन्होंने पूरी दोपहर साथ में खेलते हुए समय बिताया जैसे कि वे हमेशा किया करते थे। आज तक जब भी समय मिलता है एडाल्फो अपनी शेरनी से मिलने जाता है। ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बनी रहेगी कि कैसे एक जंगली जानवर और इंसान के बीच इतना मजबूत संबंध बना रह सकता है। ये आज का वीडियो था और अब कमेंट करने की आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि इस कड़ी को किसी दूसरे पशु प्रजाति और मानव के बीच दोहराया जा सकता है? आपने कियारा के इस रिएक्शन के बारे में क्या सोचा? क्या आपके पास शेर को पालने के लिए एडाल्फो जैसी भावना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि हम जान सकें कि आप हमारे बनाए गए कंटेंट को पसंद करते हैं और जिससे हमें इस तरह की और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।